हेलो फ्रेंड्स, यादमीन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक नई ग्रामेटिकल पोर्शन को। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो है एरर सॉल्व करने की, और एरर वो इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते हैं कि उन्हें करेक्ट ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं पता होते हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जिन पर डिस्कस होना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी जानकारी किए बगैर हम सही एरर नहीं कलेक्ट कर सकते। हम अच्छी तरह जानते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो पार्ट होता है, जैसे हमारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट जिसे मैं कराने जा रहा हूँ आप सबके लिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इससे सबसे ज़्यादा एरर पूछी जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो भी स्टूडेंट्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं और या जुड़ने के इच्छुक हैं, अब उन सबको मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझाऊँ, जिससे कि वो बेहतर ढंग से अपने आने वाले एग्जाम्स में इनको अटेम्प्ट कर सकें। तो हियर यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कहते किसे। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं इंसानों के बीच में, वस्तुओं के बीच में, जानवरों के बीच में कंपैरिजन करते चले आए हैं। अब जैसे कहें कि आई एम बेटर देन यू आर। अब हमने ये सेंटेंस लिखा आई एम बेटर देन यू आर, तो मैं बेटर हूं देन यू आर, जितने तुम हो उससे कहीं बेहतर मैं हूं। तो यहां पर मैंने मेरी आई की तुलना किससे हुई है? यू से। और जब हम यू से कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहां हमने बेटर देन का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? कंपैरेटिव डिग्री का। यहां हमने कंपेयर डिग्री का प्रयोग किया और दो के बीच में तुलना की। तो जब हम तुलना करते हैं दो व्यक्तियों के बीच में, दो स्थानों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, तो उसे बोलते हैं हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, हम साफ कर देता हूं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझने के लिए सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी होगी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आधार क्या है। अब सपोज तो हमारे पास मान के चलो एक ये बॉल है, और दूसरी हमारे पास ये बॉल है, और ये बॉलें समान हैं। ये दो बॉल हैं हमारे पास, बॉल ए और बॉल बी। ये दो बॉल हैं और ये दोनों बॉल समान हैं। अब इन्हें समान बताना है, तुलना करके इन्हें समान बताना है। तो कैसे बताओगे? तो इसको बताने का सीधा सा तरीका क्या है? बॉल ए इज एज बिग एज बॉल बी एज। हम किस तरह से बताएंगे? बॉल ए है, एज बिग उतनी ही बड़ी, एज बॉल बी इज जितनी की बॉल बी है। अब हमने इन दोनों बॉलों को समान बता दिया और हम काय का प्रयोग किया? यहाँ एज के द्वारा, एज कंजक्शन के द्वारा दोनों बॉलों को समान बताया है। और जब हम दोनों चीज़ों को समान दर्शाते हैं तो उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलेंगे इसे? पॉजिटिव डिग्री। इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। तो यहां हमने काय का प्रयोग किया है? पॉजिटिव डिग्री का। तो ये पॉजिटिव डिग्री के माध्यम से हमने एज का प्रयोग करके पॉजिटिव डिग्री बना दिया। लेकिन यहीं दूसरी तरफ देखें, यहीं हम दूसरी तरफ से देखें। अब मान के चलो ये जो बॉल है, ये हमारी बॉल है और ये हमारी बॉल है। अब यहां पे ये बॉल समान नहीं है, ये बॉल बड़ी है, मान के ये बॉल हमारी ए और बॉल बी। क्लियर?
तो बी से ए बॉल बड़ी है, बी से ए बॉल बड़ी है। गौर से समझने की चीज़ है। अगर हम इसे इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे तो समान तो नहीं दर्शा सकते। तो ऐसी चीज़ें जो असमान होती हैं, या तो ज़्यादा बड़ी हैं, ज़्यादा छोटी हैं, ज़्यादा मोटी हैं, जैसी भी हैं, कोई भी क्वालिटी हो पर समान ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम काय का प्रयोग करते हैं? वो करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। काय का? कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्रीज। तो उसमें हम प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्रीज का। और कंपैरेटिव डिग्रीज में हम क्या करते हैं? एक को दूसरे से बड़ा या छोटा दर्शाएंगे। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे ए बॉल ए इज बिगर, तो मैंने कौन से वर्ड का प्रयोग किया यहाँ पे? बिगर का। अब मैंने यहाँ बिग नहीं लगाया, क्या लगाया? बिगर लगाया। तो बिगर का मतलब क्या हो गया? कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री है बिग की, और ये बन गया ज़्यादा बड़ी। तो बॉल ए इज बिगर, किससे बड़ी है? देन। यहाँ हमने प्रयोग किया देन का, किससे? बॉल बी से। बॉल बी इज, क्या लिखेंगे? तो बॉल ए इज बिगर देन बॉल बी इज। तो बॉल ए ज्यादा बड़ी है उस बॉल बी से, तो ये कहलाती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। तो पहली थी हमारी पॉजिटिव डिग्री, सॉरी, पहली थी हमारी पॉजिटिव डिग्री और दूसरी होगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। अब हम थर्ड पे चलते हैं। अगली होती है हमारी, अब मान के चलो ये हमारी बॉल है और यहां पे बहुत सारी बॉल हैं, बहुत सारी बॉल दे रखी हैं, बहुत सारी बॉल दे रखी हैं। अब इन बॉल्स के बीच में एक बॉल बहुत ज्यादा बड़ी है, क्लियर? अब हम इसे डाल दिया ए, हमने यहां पे ए डाल दिया, तो हम कैसे लिखेंगे? बॉल ए इज बिगेस्ट, क्या लगाएंगे? इज बिगेस्ट। बॉल ए इज बिगेस्ट एमोंग अदर बॉल्स। क्या लिखेंगे? एमोंग अदर बॉल्स। तो अन्य बॉलों में के बीच में बॉल ए सबसे बड़ी है। तो यहां जब सबसे बड़ी दर्शाते हैं तो यानी कोई ग्रुप में या बहुत सारे व्यक्तियों में, वस्तुओं में, जो सबसे बड़ा या सबसे छोटा या सबसे मोटा जो भी हो, उनके भी, तो उसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? वो कहलाती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। डिग्री। तो यहां तीन तरह की डिग्री मिलती है हमारी, पॉजिटिव डिग्री, कंपेयर डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब इसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनका यूज किया जाता है और किस तरह से हम इनकी रूल्स बनते हैं और आपके से पूछा कैसे जाता है। तो हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहना है आप लोगों को, जब तक कि हमें डिग्री ऑफ कंपेरिजन ख़त्म नहीं कर देता। फिर आप आसानी के साथ डिग्री ऑफ कंपेरिजन से रिलेटेड जितनी भी एरर आएंगे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो हियर कम द पॉइंट। अब यहाँ पे हमारे तीन तरह की डिग्री की बात कर रहे थे हम, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने देखा पॉजिटिव में पहला वर्ड है गुड, गुड की कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी? बेटर। सुपरलेटिव हो गई बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो यहाँ हमारा बैड, काइंड, काइंडर, काइंडर, क्रूअल, क्रूलर, क्रूएस्ट। तो ये हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। जब हमारी पॉजिटिव होती है, यानी दो चीज़ों को समान दर्शाते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एक को दूसरे से बेहतर या बड़ा दर्शाते हैं तो कंपेयर डिग्री का प्रयोग करते हैं, और सबसे बेहतर यानी ग्रुप में दर्शाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इस तरह से हम लिस्ट बनाते हैं।
और ये आप लोगों के पास होनी चाहिए और आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जो चलते हैं, आज हम जो बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन को जो बांटा गया है, वो 3 डिग्रीज में जो बांटा गया उसमें सबसे पहली आती है, वो आती है पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहली क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। और आज मैं आप लोगों को पॉजिटिव डिग्री के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पॉजिटिव डिग्री को किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉजिटिव डिग्री को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, और पॉजिटिव डिग्री एक्चुअल में है क्या है, ये सारी जानकारी किए बगैर हम आसानी से इसकी एरर नहीं निकाल सकते। तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पॉजिटिव डिग्री का सीधा सा मतलब होता है कि हम दो चीज़ों को समान रूप से जोड़ें, और उसके लिए हम एज, सो एज या एज वेल एज, 3 तरह के कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना, एज, सो एज और एज वेल एज, 3 तरह के कंजक्शंस का प्रयोग होंगे। एज का जो प्रयोग होता है वो सिंपल सेंटेंस में होता है, और सो एज का जो प्रयोग होता है वो नेगेटिव में होगा या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा का प्रयोग। लेकिन यहाँ डिग्रीज में इंटेरोगेटिव बनता नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस में मुश्किल रूप से पाया जाता है। अब आते हैं हम यहाँ पे, तो इनसे रिलेटेड एरर किस तरह से बनती हैं, इनके किस तरह से एग्जाम्पल बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ, गौर से समझना। जैसे आई एम हार्डली एज गुड एज यू आर। अब यहां पे मैंने एक आप सबके सामने सेंटेंस लिखा, आई एम हार्डली एज गुड एज यू आर। बहुत आसान सेंटेंस है, और अभी मैं एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत हल्के ही रख रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी के साथ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें। सो हियर, तो यहाँ गौर से अगर आप देखेंगे आई एम हार्डली, तो अब इसकी मैं एरर कैसे ढूंढेंगे, क्या गलत है सेंटेंस में। अब हम गौर से देखें, आई एम हार्डली, तो हमारा सही वर्ड आया हार्डली। आप जानते हैं हार्डली एक नेगेटिव वर्ड होता है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड होता है, और जब ये नेगेटिव वर्ड है तो सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। और जब सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो हमारी एरर कहाँ रहेगी? एज की जगह क्या प्रयोग करेंगे? सो। एज की जगह क्या प्रयोग करेंगे? सो प्रयोग करेंगे। आई एम हार्डली सो गुड एज यू आर। क्लियर? तो हमारी इजीली एरर निकल आती है। तो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ गया होगा कि एज का प्रयोग सिर्फ सिंपल सेंटेंस में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा सो एज का प्रयोग होगा। ओके, फिर से देखते हैं। यू आर सो फैट एज आई एम। मेरा दूसरा जो एग्जाम्पल है, गौर से देखिए, यू आर सो फैट एज आई एम। यहां गौर से देखें, यू आर सो फैट एज आई एम, तो कहां पे एरर नजर आ रही है? सिंपल है, हमने देखा यू आर सो फैट, यहां कहीं भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, और जब नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया तो स्वाभाविक है हम सो का प्रयोग नहीं कर सकते। काय का प्रयोग करेंगे? एज का। यू आर एज फैट एज आई एम, यू आर एज फैट एज आई एम का प्रयोग होगा, न कि सो एज का प्रयोग होगा। क्लियर? तो जहां तक है हमारा जो पहला रूल है, पहला नियम है, वो समझ में आ गया होगा। मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं। अब बात आती है हमारी एज वेल एज से रिलेटेड। एज वेल एज का प्रयोग कब करते हैं? एज वेल एज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसकी बहुत ज्यादा एरर आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के। एज वेल एज का प्रयोग तुलना होने वाले वर्ड्स के बीच में होता है। एज वेल एज से जो वर्ड तुलना किया था उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। अब जैसे मैं कहूं सी एज, एज वेल एज he watching
मी। अब हम गौर से देखें इस सेंटेंस को, शी इज एज वेल एज ही वॉचिंग मी। तो यहां गौर से देखें, सी और ही के बीच यहां पे कंपैरिजन है, और हमने एज वेल एज से सी और ही के बीच कंपैरिजन किया है। और जब सी और ही के बीच में किया है तो यहां हमने बीच में क्या डाल दिया है, वर्ब। यहां पे हमारी क्या पड़ी हुई है, वर्ब। ये गलत है। वर्ब का जो प्रयोग होगा हमारा इस सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होगा। कहां प्रयोग करेंगे, यहां पे। इन दोनों शब्दों के बीच में, एज वेल एज से जुड़ने वाले शब्दों के बीच में किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं होता। ये सीधे बीच में प्रयोग होते हैं, इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। क्लियर। तो सी एज वेल एज ही इज वॉचिंग मी। तो यहां पे हमें यह ध्यान रखना है, सी और ही के बीच में किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगले पॉइंट को देखते हैं गौर से। एज वेल एज से जुड़ने वाले वर्ड्स के बीच अन्य वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दोनों एक ही बात है, इनके एक तो बीच में होगा और किसी अन्य वर्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्लियर। अब इसको एक बार फिर से एक एग्जाम्पल और देता हूं। जैसे ही वो ही क्या प्रॉब्लम है, डियरली डियरली तो ही डियरली एज वेल एज आई वॉज बिहेविंग। अब गौर से देखें आप इस सेंटेंस को, ही डियरली एज वेल एज आई वॉज बिहेविंग। अब यहां आई और ही के बीच में कंपैरिजन हो रहा है एज वेल एज के द्वारा, और हमारा कंजक्शन क्या है, एज वेल एज। और जब एज वेल एज से इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारा एक अतिरिक्त वर्ड, चोर वर्ड, जिसे हम कहते हैं चोर वर्ड, बीच में घुसा है। सिवाय चोर है, इसकी जगह नहीं है यहाँ पे। तो स्वाभाविक है ही एज वेल एज आई का प्रयोग होगा, न कि डियरली बीच में आएगा। तो ही एज वेल एज आई वॉज बिहेविंग डियरली। तो डियरली का प्रयोग यहां ना होकर के वाक्य के एंड में हम कर सकते हैं। डियरली एडवर्ब है और इसका प्रयोग यहां पे कर सकते हैं, लेकिन यहां दोनों के बीच में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। ये आपको ध्यान रखना है। ओके। यहां से हटा देता हूं अगले पॉइंट को। थर्ड पॉइंट जो है, वर्ब्स का प्रयोग एज वेल एज से जुड़ने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वर्ब्स का प्रयोग एज वेल एज से जुड़ने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहां गौर से देखें, यू एज वेल एज आई। अब मान के चलो हमारा इतना लिखा हुआ है, यू एज वेल एज आई। अब हमें यहां पे वर्ब का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना है, वर्ब का। तो हमें यहां पे वर्ब यू के हिसाब से लगानी है या आई के हिसाब से लगानी है, ये सबसे महत्वपूर्ण एरर होती है। तो हमें यह देखना है कि यहां पे जो है वर्ब लग का प्रयोग होगा, सिलेक्शन होगा, वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे पे लिखा हुआ है पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, दूसरे के हिसाब से नहीं। तो हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, यू आर इंटेलिजेंट। हमने यहां लिख दिया आर इंटेलिजेंट। तो यू एज वेल एज आई आर इंटेलिजेंट। तो यहां आर शब्द का प्रयोग यू के हिसाब से होगा, आई के हिसाब से एम नहीं लग सकता। अगर आई के हिसाब से यहां एम लगा दिया
तो ये एरर हो जाएगी, गलत हो जाएगा। क्लियर? और देखिए आई एज वेल एज दे आर टीचर। हमारा ये पॉइंट आता है, आई एज वेल एज दे आर टीचर। क्या एरर है, क्या गलत है सेंटेंस में? बड़ा आसान है। हमें क्या देखना है, यहाँ की वर्ब देखनी है। वर्ब क्या लगी हुई है? आर लगी हुई है। और हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है? आई। और आई के साथ आर लगता है कि एम लगती है? स्वाभाविक है, सभी जानते हैं आप लोग, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ करेक्ट क्या होगा? एम का प्रयोग होगा, क्योंकि पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई एज वेल एज दे एम टीचर, एम टीचर का प्रयोग होगा, न कि आर टीचर का प्रयोग। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट, एज वेल एज के द्वारा सिर्फ समान चीजों को जोड़ा जाता है, असमान चीजें नहीं जोड़ सकते। समान चीजों का मतलब है हमारा जो वर्ब है तो वर्ब ही जुड़ेगी, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही जुड़ेगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब ही जुड़ेगी। तो वो समान चीज़ें होनी चाहिए, असमान चीज़ों को हम नहीं जोड़ सकते। अब किस तरह से इस एरर को देखते हैं? जैसे आई एट फूड, to get as well as receiving energy। अब इस सेंटेंस को गौर से आप देखिए। आई एट फूड, मैंने खाना खाया था। टू गेट, तो एज वेल एज से हमारे कौन कौन से दो वर्ड जोड़े हुए हैं? एक तो टू गेट और दूसरा रिसीविंग, दो वर्डों को जोड़ रहा है। तो टू गेट हमारा जो बना वो इनफाइनाइट वर्ब का बना, ये इनफाइनाइट वर्ब है, इनफाइनाइट। और रिसीविंग का मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इनफाइनाइट और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों अलग अलग वर्ब हो गई। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा गलत है। तो हमारे गलत कहाँ पे है? रिसीविंग पे। हम एरर कहाँ लगाएंगे? रिसीविंग पे, क्योंकि यहाँ रिसीविंग की जगह क्या आना चाहिए? टू रिसीव। सही क्या आना चाहिए? टू रिसीव, क्योंकि इधर टू गेट है तो इधर भी टू रिसीव का प्रयोग होगा, रिसीविंग का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि समान चीजों को ही जोड़ सकते हैं, असमान चीजों को नहीं जोड़ सकते। अगले ऑप्शन पे हम जब चलते हैं, केसेस की। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में केसेस का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल। क्योंकि अगर हमने केसेस को गलत यूज किया तो हमारा जो एरर है वो हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और न ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमारा समझ में आएगा। तो हमारे पास मुख्यतः तीन केसेस होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा पसेसिव। पसेसिव ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जैसे आई, वी, दे, ये सब्जेक्टिव केस हैं। इसी को आई का मी कर दो, अस कर दो, देम कर दो, तो ये पसेसिव बन जाते हैं और ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। और इन्हीं को हम माई, आवर और देयर कर देते हैं तो ये पसेसिव बन जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि जब भी सब्जेक्टिव केस की तुलना होगी तो सब्जेक्टिव केस से होगी,
ऑब्जेक्टिव की तुलना होगी तो ऑब्जेक्टिव केस से होगी, और पसेसिव केस की तुलना होगी तो पसेसिव केस से ही होगी, न कि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव से। केसेस, समान केसेस के बीच में ही तुलना हो सकती है, असमान केसेस के बीच में नहीं हो सकती है। अब इसी को लेकर के मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे अब यहां पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ही नोज मी। गौर से देखना है, ही नोज मी। कहाँ से होगा भाई, थोड़ी यहाँ पे गौर से देखना है। डिस्टर्बेंस आ गया, हाथ में लग गया। ही नोज मी, तो यहाँ ही नोज के बाद क्या लग रहा है, मी। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, ऑब्जेक्टिव केस की, काय की, ऑब्जेक्टिव केस की। और इससे तुलना किसकी हो रही है, सी की। सी क्या है हमारा यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस। सी क्या है, सब्जेक्टिव केस। मी है हमारा ऑब्जेक्टिव केस और सी है हमारा सब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से नहीं की जा सकती, तो सी की जगह हमारा स्वाभाविक रूप से क्या आना चाहिए, हर। क्या आना चाहिए, हर का प्रयोग होगा यहां, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। क्लियर। इसी क्रम में फिर से देखें, आई एम नॉट सो पुअर एज हिम। आई एम नॉट सो पुअर एज हिम। अब गौर से देखें, आई की तुलना किससे हो रही है, यहां हिम से हो रही है। आई की तुलना कैसे कर रहे हैं, हिम से कर रहे हैं। और आई की तुलना जब हिम से कर रहे हैं तो स्वाभाविक ये गलत है, क्योंकि आई है सब्जेक्टिव और हिम है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ नहीं हो सकती, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहां पे, ही। करेक्ट क्या होगा, ही होगा। तो यहां ये ध्यान रखना है, केसेस का समान होना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम गौर से देखें। अब जैसे हमने लिखा माई हाउस इज बिगर, इज एज बिग एज यू। अब गौर से देखें यहां पे हम सेंटेंस को, माई हाउस इज एज बिग एज यू। अब यहां पे तुलना किस किस के बीच में हो रही है, माई हाउस के बीच में और यू के बीच में। क्या किसी मकान की तुलना किसी व्यक्ति से की जा सकती है, नहीं की जा सकती। तो यहां तुलना हो रही है दो मकानों के बीच में, तो सही क्या होगा, माई हाउस, माई हाउस। तो माई, यहां तुलना किससे हो रही है, माई से, यानी पसेसिव एडजेक्टिव। तो यहां माई हाउस इज एज बिग एज योर। योर, और हम इसे नाउन केस में बदल देंगे, योर का क्या कर देंगे, योर्स। माई हाउस इज एज बिग एज योर। मेरा मकान उतना ही बड़ा है जितना कि तुम्हारा। समझ में आ रहा है। तो यहां भी पसेसिव और यहां भी पसेसिव केस का प्रयोग होगा। अगर दोनों पसेसिव नहीं होंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां तक है कि पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड ये आपको एरर समझ में आई होंगी, समझ में आ रही होंगी। और अभी इसके कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं जिन्हें मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यहां हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो गौर से देखें, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर से प्रारंभ हो, किससे स्टार्ट होता है, नो अदर से, तो स्वाभाविक है तो हम किसी भी सेंटेंस में नॉट, नथिंग, नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। नॉट, नथिंग, नेवर से सब, क्यों,
को नो अदर का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव जब वर्ड का ही प्रयोग हो गया तो फिर अन्य वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। अब किस तरह से हम इसकी एरर देते हैं, जैसे नो अदर बॉय इज नॉट सो गुड एज you are. No other boy is not so good as you are. अब हमने यहाँ पर no other का भी प्रयोग कर लिया, यहाँ हम not का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो दो बार नेगेटिव वर्ड थोड़ी आएगा। तो हमारी एरर कहाँ होगी? नॉट पे। नो अदर बॉय इज सो गुड एज यू आर। समझ में आया ना? तो जब नो अदर का प्रयोग हो जाता है तो नो, नथिंग, नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हम इसके साथ नहीं कर सकते। क्लियर? तो आज आप लोगों ने देखी हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग। आप हमारे साथ इसी तरह से YouTube चैनल पर बने रहिए। तो हमारा YouTube चैनल पर आप पर विभिन्न प्रकार के ऐसे ही ग्रामेटिकल पोर्शन और टेस्ट पेपर सीरीज आपको मिलती रहेगी। आज मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।